Hello everyone, this is CS Sudhir Dua, your mentor, coach and guide for CUET 2025 Accountancy. So आज हम बात करने जा रहे हैं one of the important chapters for your CUET, that is accounting for share capital. क्या होते हैं shares, क्या होती है share capital? We will be talking in this small lecture and thereafter जो अभी 2024 में CUET का एग्जाम क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे. So let us talk about accounting for share capital. जब भी हम शेयर्स या शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि whenever we are going to talk about shares or share capital and in context of anything which is defined in companies, so हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट किसके हिसाब से बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. जी हाँ, 2013 का जो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा लाया गया कानून 2013 का कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सारी यहाँ पे चर्चा होगी. क्या 2013 से पहले भी हिंदुस्तान में कंपनी के ऊपर लगने वाला कोई लॉ था? जी हाँ, कंपनी का एक्ट था 2013 से पहले 1956 का. तो ये खत्म करके ये नया लॉ लाया गया बिकॉज समय के हिसाब से लॉ में चेंजेस होते हैं और इस लॉ में हमें ये सिखाया जाता है कि जब कंपनी बनाई जाती है तो वो कैसे बनाई जाए, कैसे कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है, कैसे अलग अलग तरीके से हमें कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, शेयर्स कैसे इशू होते हैं एंड शेयर कैपिटल कैसे डिफाइन की जाती है, कंपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएगी, कैसे अलग अलग काम करेगी, कहां लिखा है हिंदुस्तान के एक्ट, कंपनीज एक्ट में लिखा है. तो जब भी हम कोई भी बात करेंगे शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो कि कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में है, हमेशा ध्यान रखिए हम इस लॉ को बेस मान के गवर्न करके बात करेंगे क्योंकि चाहे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो, लिस्टेड हो, जैसे मर्जी हो, इस कानून को कंप्लाई करना पड़ता है. तो कंपनीज एक्ट 2013 में मुझे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है कि यहां पे कंपनी का मतलब क्या होता है. सबसे पहले ये जान लेते हैं. कंपनी का मतलब है कि कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट करी गई, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट. अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट, आपको सबको पता है, आप 12th में पढ़ के आए हैं कि यहां पे कंपनी जब बनाई जाएगी तो यहां पे शेयर्स इशू करे जा सकते हैं. तो शेयर्स क्या होते हैं उस पे जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है. कंपनी या तो इनकॉर्पोरेट हुई होगी 2013 के कानून के हिसाब से, या उससे पहले जो कानून था 2013 से पहले अगर बनाई गई है तो 1956 से कानून के हिसाब से बनाई गई होगी. क्या 1956 से पहले भी कोई कानून था हिंदुस्तान में? जी हाँ, उसके पहले 1936 या 1916 के आसपास का अलग कानून होता था प्रायर टू इंडिपेंडेंस, जो कि हमें इतना रेलेवेंट नहीं है. तो कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ. क्या हिंदुस्तान में कोई मिनिस्ट्री है जो इसको गवर्न करती है? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको मैं MCA कहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कि हमारे सारे रेगुलेटरी अफेयर्स को गवर्न करती है. और यहां पे MCA की वेबसाइट पे जाके देखिएगा, यहां पे ही सारे काम होते हैं कंपनी को बनाने के, शेयर इशू करने के, कंपनी को डिसॉल्व करने के, सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है. तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एडमिनिस्टर्स द कंपनीज? यस, कंपनीज को भी करता है और LLP को भी करता है. अब मेरा ये सारी बात अगर समझ आ जाती है तो मुझे आज सीखना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल वर्ड निकल के आता है शेयर से. जब मैं शेयर कैपिटल सीखना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए शेयर्स का मतलब, शेयर्स का मतलब
और किस वैल्यू पे शेयर इशू करे जा रहे हैं, जिसे मैं फेस वैल्यू प्यार से कहता हूं। आप कोई भी कंपनी देखिए, रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, बड़ी दिग्गज कंपनी जो कि हमें बीएसई एनएसई में दिखती है, इसके शेयर्स आप और मैं खरीद सकता हूं। तो जो भी शेयर्स हम खरीदते हैं, अगर मैं एक शेयर भी रिलायंस का खरीद लेता हूं तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी जी के साथ पार्टनरशिप कर ली है, उनके प्रॉफिट के हिस्सेदारी मुझे मिलने वाली है। तो ये है शेयर्स का मतलब। शेयर्स गिव यू द ओनरशिप राइट्स इन द कंपनी। यू आर एंटाइटल्ड टू बिकम एन ओनर इफ यू ओन द शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो शेयर्स का मतलब क्या है और शेयर कैपिटल कैसे बन जाते हैं और शेयर कैपिटल किस किस प्रकार की होती है, वो आज हमारा चर्चा का विषय है। तो सबसे पहली बात, शेयर्स के ऊपर अगर मैं आऊं तो शेयर्स होते क्या हैं? शेयर्स एक यूनिट है फिक्स्ड वैल्यू के, वैल्यू डिफाइन करी जाती है फेस वैल्यू के हिसाब से। ये सब आप पढ़ के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर 10 लाख शेयर्स हो और मेरी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो 10 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू, मेरी शेयर कैपिटल 1 करोड़ की बन जाती है। फेस वैल्यू क्या कंपनी डिसाइड कर सकती है? यस, कंपनी फेस वैल्यू 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए के हिसाब से रख सकती है। क्या ये बदल भी सकती है? जी हां, कंपनी अपनी फेस वैल्यू चेंज कर सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको मैं प्यार से MOA कहता हूं, उसको ऑल्टर करके जब कंपनी बनाई जाती है दोस्तों, तो कुछ चीजें बनाई जाती हैं जिसको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को चलाने के लिए कुछ कुछ बातें लिखी जाती हैं। और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें अगर कंपनी लायबिलिटी क्लॉज डाला जाता है, मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज डाला जाता है, जिसमें मैं अगर फेस वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, मेरा कैपिटल क्लॉज डाला जाता है। कैपिटल क्लॉज में अगर मेरी यहां पे फेस वैल्यू या शेयर कैपिटल चेंज करने का प्राविधान हो, तो इसमें ऑल्टरेशन करी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप सबको पता होना चाहिए। फेस वैल्यू यहां पे एक नॉमिनल वैल्यू है जो कि मेरे यहां पे शेयर्स कैपिटल को डिफाइन करती है। अब यहां पे जब इतनी बात समझ आ गई, तो मेरे को टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को देखने की जरूरत है। जब आपको मैं बताऊं कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल अलग अलग तरीके की है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर मेरे 10 लाख शेयर्स हैं, आपको पता है शेयर्स क्या होते हैं, और फेस वैल्यू मेरी 10 रुपीस की है, तो मेरे 100 लाख या 1 करोड़ की क्या बन गई? शेयर कैपिटल बन गई। अब शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन द बैलेंस शीट, क्योंकि कंपनी दिखाएगी इसको, कैसे दिखाएगी? क्या एक ही तरीके की शेयर कैपिटल होती है या अलग अलग होती है? अलग अलग होती है, तो क्या अलग अलग प्रकार है? उसको देखने के लिए हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल देखने वाले हैं। कम ऑन, आर यू विद मी? यस, नो? यस। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, शेयर कैपिटल का पहला पार्ट या पहला टाइप है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सारी चीजें बहुत ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि यहां पे एक MCQ 2024 के CUET में इसी से रिलेटेड आया है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है और क्या है इसका मतलब? लेट अस इवैल्यूएट। जब भी मैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की बात करता हूं, तो ये वो कैपिटल है जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर करती है, कंपनी रजिस्टर इटसेल्फ। तो जब भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की बात आएगी, तो दिस इज द कैपिटल बाय विच द कंपनी रजिस्टर्ड इटसेल्फ। अब जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी, आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, और हमें जितने भी शेयर्स इश्यू करे जाएंगे, तो एक मैक्सिमम सीलिंग, मैक्सिमम लिमिट एक बनाई जाती है, जिससे ज्यादा कंपनी शेयर कैपिटल नहीं शेयर इश्यू कर सकती। तो दिस इज व्हाट द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज, और इसी से कंपनी रजिस्टर की जाती है। रजिस्टर का मतलब इनकॉर्पोरेट करी जाती है। जब भी हम कंपनी बनाएंगे, तो एक कैपिटल को
डिफाइन करेंगे जिससे मेरी कंपनी बन जाएगी, और वो मैक्सिमम लिमिट शेयर कैपिटल है। जब भी शेयर कैपिटल की ऑथराइज कैपिटल की बात हो तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड होती है, स्टेट करी जाती है। और क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है? द आंसर इज यस, इसके अलग प्राविधान है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल जो आपके मेरे पास शेयर होल्डर्स के पास है वो ऑथराइज कैपिटल नहीं है, वो मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में दिख जाएगा। जब अंबानी जी ने कंपनी बनाई होगी तो एक मैक्सिमम कैपिटल का एक लिमिट दिया होगा जिसके अंदर ही, जिससे कम ही मेरे शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे होंगे। तो दिस इज हाउ माय ऑथराइज शेयर कैपिटल इज, और ये एमओए में स्टेट की जाती है। और यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम लिमिट बता देती है, मैक्सिमम लिमिट बाय विच द शेयर्स कैपिटल बाय विच द शेयर्स कैन बी इश्यूड। तो मैक्सिमम लिमिट मेरी कहां दिखाई जाती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल से। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या बैलेंस शीट में आएगी? यस। और कैसे मेरी प्रेजेंटेशन होगी उस पे आऊंगा। और ऑथराइज शेयर कैपिटल में से कुछ कैपिटल मेरी इश्यूड कैपिटल बन जाती है। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल है जो मेरी इश्यू करी गई कंपनी द्वारा, कंपनी आईपीओ लेके आती है, इश्यू कर रही है कि आइए आइए मेरे को इन्वेस्टमेंट दीजिए, मैं आपको शेयर्स दूंगी। तो शेयर्स जब आपको मिल जाते हैं तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। कंपनी को जब आपके पैसे मिल गए तो आपके पैसे वो रख के आपको शेयर्स इश्यू कर देती है। शेयर कैपिटल का इश्यूड कैपिटल का मतलब ये है कि इश्यूड कैपिटल मींस सच कैपिटल जो कि कंपनी इश्यू कर रही है टू इट्स शेयर होल्डर्स, टू इट्स शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी ने इश्यू कर दिया है आईपीओ द्वारा, या जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया होगा, जैसे नई नई कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं। अभी 2024 में बहुत फेमस आईपीओ आया मेरा स्विगी का, जो हम सब यूज करते हैं, जोमैटो भी मेरा लिस्टेड है। तो ये जो भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, ये इश्यूड कैपिटल मींस वो कैपिटल जो कंपनी ने इश्यू करा है फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द शेयर होल्डर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो इश्यू करने के बाद अगर मेरी सब्सक्रिप्शन पूरी है तो सब्सक्राइब कैपिटल बन जाती है, नहीं तो वो कम ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब का भी कंसेप्ट आ जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक बात कि जितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसी का ही हिस्सा इश्यूड कैपिटल बन जाता है? कम ऑन यस नो? यस। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम है, उसी का कुछ हिस्सा कंपनी इश्यू कर रही है शेयर होल्डर्स को, और उसी का ही हिस्सा जब शेयर होल्डर इश्यू करके सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन जाती है। इसके बाद एक कैपिटल बनती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो कि कंपनी ने इश्यू करी और शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब कर ली। मींस दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल जो कि सब्सक्राइब कर ली गई है शेयर होल्डर्स द्वारा, वो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल बन जाती है। इसके बाद अगर यहां पे कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल और इश्यूड कैपिटल को कंपेयर किया जाए। अगर इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल दोनों बराबर बन जाते हैं तो मेरा ये नजरिया आता है कि मेरा जो इश्यू है शेयर्स को इश्यू करने का वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है। ऑथराइज्ड तो अलग है, इश्यू जितना कंपनी ने किया और सब्सक्राइब जितना शेयर होल्डर्स ने किया, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं दैट मींस माय इश्यू इज फुली सब्सक्राइब। अगर कोई और सिनेरियो बन जाता है, क्या सिनेरियो बनेगा? अगर मैं आपको बताऊं कि आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इश्यूड कैपिटल से कंपेयर हमेशा कीजिए,
तीन सिनेरियो हो सकते हैं। तीन सिनेरियो कौन से हो सकते हैं सर? पहला सिनेरियो कि मेरा जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है इश्यूड कैपिटल से बराबर बन जाता है। इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल से बराबर है तो मेरा ये फुली सब्सक्राइब मेरा इशू बन जाता है। माय सब्सक्रिप्शन इज फुली सब्सक्राइब। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मेरा जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो ग्रेटर है इशूड कैपिटल से। और तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि मेरा सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल। तो अगर मेरा सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा है तो क्या हो गया साहब? इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ये सब आप 12th में पढ़ के आए हैं। अगर ये लेस रह गया तो ये क्या सिनेरियो बन गया साहब? दिस इज अ केस ऑफ, यस यू आर राइट, इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ आती हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुली सब्सक्रिप्शन आपको बातें समझ आ जानी चाहिए। सो दिस इज हाउ माय सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल इज कंपेयर। कम ऑन, आर यू विद मी? यस, नो? क्या आप समझ पा रहे हैं? यस। अगर इतना समझ आता है तो इसके बाद पहली कैपिटल ऑथराइज, फिर इश्यूड, फिर सब्सक्राइब, और उसके बाद मेरे पास आने वाली है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल जिसका नाम है कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल मेरी वो कैपिटल है जो कि कॉल करी गई होगी। कॉल्ड अप कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज which has been that part of capital which has been called for the payment. Yes, that you are right, called up capital. उसके बाद उसमें से मेरी पांचवी कैपिटल निकल के आती है कि कॉल कितनी करी गई 10 रुपए की फेस वैल्यू को। अगर 10 रुपए मंगाए गए हैं तो 10 रुपए कॉल है। और पेड अप कैपिटल, और पेड अप कैपिटल वो है जो कि शेयर होल्डर द्वारा पे करा जा चुका है। एंड this is the capital which I disclose in my share capital in my balance sheet in my schedule 3 presentation. ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आया ऑथराइज, फिर आया मेरा, उसके बाद मेरा सबसे पहले आया ऑथराइज, फिर इश्यूड, फिर सब्सक्राइब, और उसके बाद मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी मंगाई गई है कंपनी द्वारा। कॉल्स आपको पता है अलग अलग कॉल्स होती हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलग अलग कॉल्स होती हैं। उसमें से कितना पे कर दिया गया शेयर होल्डर द्वारा, दैट इज माय पेड अप कैपिटल। तो ये मेरी इस सिनेरियो से मेरे को ये समझना है कि मेरे को किस तरीके से ये कैपिटल का कंसेप्ट लगता है। अगर मैं इसी के ऊपर आपको 2024 का अगर मैं आपको यहां पे एग्जाम क्वेश्चन दिखाऊं, ये मेरे पास यहां पे क्या दे रखा है, एग्जामिनेशन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, और यहां पे अगर मैं इसी से रिलेटेड शेयर कैपिटल से रिलेटेड अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो क्या ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है शेयर कैपिटल से रिलेटेड। व्हाट इज दिस? दिस इज द CUET 2024 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन नंबर 24 पे हैं, और 24 क्वेश्चन क्या कहता है रीड कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन टेस्ट किए जा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर। थोड़ा सा मैं और जूम इन कर देता हूं अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो। देखिए यहां पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है कि अरेंज कीजिए फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरी पेड अप कैपिटल तो आती ही है जब शेयर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में मैं ये सारे कैपिटल्स लिखता हूं और उस ऑर्डर को अरेंज करना है ABCDE, सब्सक्राइब, इश्यूड, ऑथराइज, पेड अप एंड कॉल्ड अप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सबसे पहली कैपिटल मेरी कौन सी थी?
थी, सबसे पहली ऑथराइज्ड कैपिटल थी, उसके बाद मेरी कैपिटल कौन सी आती है, उसके बाद कंपनी ने कितना इशू करी, उसके बाद मेरी कौन सी आती है सब्सक्राइब कैपिटल, उसके बाद कंपनी ने कितनी बुलाई है कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, और उसके बाद कंपनी ने कितनी पे करी है शेयर होल्डर को, कितनी शेयर होल्डर ने कितना पे किया है, दैट इज पेड अप कैपिटल। तो मेरा सही आंसर क्या होना चाहिए, पहला मेरा सी है, फिर मैं बी पे जाऊंगा, फिर मैं ए, सी बी ए और ई डी। तो सी बी ए ई डी मेरा ये आंसर निकल के आता है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा सही है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर बाय विच आई शुड डिस्क्लोज माय शेयर कैपिटल इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दिस इज हाउ CUET 2024 में सिंपल क्वेश्चन शेयर कैपिटल का आपको टेस्ट किया गया है। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमने समझा शेयर्स, कंपनी का मतलब और शेयर कैपिटल का मतलब, कैसे अलग अलग शेयर कैपिटल आपको डिस्क्लोज। KP classes dedicated to excellence.